हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, इस वीडियो में दो तीन चीज़ों पर बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 69 बीपीएससी को लेकर कि उन्होंने ट्वीट किया, अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है, चेंजेस को लेकर। तो देखेंगे इसमें कि क्या चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या आगे जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी क्या चेंजेस होगा वो भी हम लोग देखेंगे। और शिक्षक का जो भर्ती है उसमें नया नियमावली आई है, बीपीएससी के द्वारा जो है शिक्षक का चयन होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जो है से बीएसएससी CGL 3 के रिजल्ट के बारे में भी लास्ट में देखेंगे। और उसके रिगार्डिंग जो नोटिस उन्होंने जारी किया, आयोग ने जारी किया है, तो वो उस नोटिस को हम लोग देखेंगे और रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जो है से जो संभावित कटअप मैंने बताया है तो वो भी, उस पर भी फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो उनका ट्वीट आया है अतुल प्रसाद जी का, जो है जो इन्होंने पहले कुछ दिन पहले ट्वीट किया था। तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था, चेंज इन सिलेबस ऑफ CCE इज द नीड ऑफ द आवर, but it doesn't mean it will be done overnight. It will always be gradual. For example, initially computer can be added as a new optional paper and papers rarely in demand can be removed. उन्होंने कहा कि जो है से चेंज जो है CCA में वो वक्त की मांग है, और जो है से ये चेंज जो है से एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक रात में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे जो है चेंज होगा। और सबसे बड़ा जो इनका जो संदेश देना था कि कंप्यूटर जो है, जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी भी है, कंप्यूटर का जो नॉलेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, तो उस दौर में काफ़ी ज़रूरी है। तो कंप्यूटर को जो है ये ऐड कर सकते हैं, और जो भी जो सब्जेक्ट जो है जिसका जो है अब उतना महत्व नहीं रह गया है उसको हटा सकते हैं। तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आने वाले समय में जो है बीपीएससी में जुड़ सकता है, या तो ऑप्शनल में जुड़ सकता है, या जीएस में जुड़ सकता है, या फिर जो है आपको प्रीलिम्स में भी कंप्यूटर की चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कहा है, था पहले जो ट्वीट किया था उन्होंने 6 तारीख को, उसमें इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आज जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि जस्ट टू क्लैरिफाई, वी आर नॉट envisaging any changes in syllabus of compulsory paper of CCE, certainly not in 69th। तो जो अनिवार्य विषय है उसमें जो है वो CCE के सिलेबस में चेंज नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है, आज के ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो अनिवार्य पेपर है, जो कंपलसरी पेपर है सिलेबस के हिसाब से, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और 69th बीपीएससी में तो किसी चीज में चेंज नहीं होगा। तो मतलब 69th जैसे का 68th हुआ है वैसे ही 69th होगा। और जिन लोगों ने मेंस का फॉर्म भरा है तो उनको ऑप्शन भी आया है कि वो निगेटिव के मार्किंग के को लेकर और डी और ई ऑप्शंस को लेकर जो है उसमें जो है आपको ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी ऑप्शन दें, किस तरह से 1 2 3 जो है ऑप्शन दिया गया है। तो उस पे भी आप लोगों को अपना जो है सबमिट करना है, जवाब देना है, जिन्होंने मेंस का फॉर्म भरा है। तो इस तरह से जो है 69th बीपीएससी में कोई चेंज नहीं होगा। और आप लोग में से जो भी 69th बीपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और आप तो CTET जो टीचर्स का जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं NCERT कोर्स चला रहा हूँ, जिसमें मैंने 8th क्लास की NCERT हिस्ट्री और साइंस की जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। और जो है से आप लोगों को आगे की NCERT चालू रहेगी, और साथ साथ सप्लीमेंट्री बुक भी मैं करवा रहा हूँ। और इससे रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को घटना चक्र दृष्टि की जो आती है चित्रात्मक प्रस्तुत, उससे इतिहास और ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट करा दिया है। इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री जो है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों एक ही वीडियो में दो आप देख लीजिएगा। एक 7 घंटे का है और ज्योग्राफी वाला 3 घंटे का वीडियो है। अगर उसको आप देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन मई में होने वाला है उसमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा। और यूपीपीसीएस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा। और मैंने अपने हैंड रिटन नोट से भी जो है आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने पहला जो है हिस्ट्री पढ़ाया है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। तो वहां से भी आप देखिएगा, और उसको देखने के बाद आप कोई भी एमसीक्यू लगाइए, और मुझे आप खुद देखेंगे कि आपका एक भी एमसीक्यू जो है उस वीडियो को देखने के बाद उस चैप्टर से नहीं छूटेगा, और आप मेंस के लिए भी वहां से आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है 69th बीपीएससी का मैंने बताया आप लोगों को। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो दोस्तों, ये था 69th बीपीएससी के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ये जो नया नियमावली जो लागू हुआ है शिक्षकों के लिए, तो उसके बारे में क्या है। तो इस नियमावली के गठन उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्त होगा।
बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के एक नया संवर्ग का गठन हो सकेगा, जो कि राज्य कर्मी का होगा। इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली के नियुक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। तो जो अब जो शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस होगा वो बीपीएससी के थ्रू होगा, इन्होंने कहा है इस नियमावली के अनुसार। और जो है जो पहले होता था अपने 94 98 वगैरह में जो एग्जामिनेशन हुआ था तो वो बीपीएससी के थ्रू ही टीचर आए थे। तो वो एक क्वालिटी जो है से टीचर आएंगे उसमें। और सही बात है, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बीपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करके वो टीचर बनेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें क्वालिटी होगी ही। तो उस तरह से आएंगे। और जो जो शिक्षा मित्र वगैरह है, नियोजित शिक्षक है, वो भी जो है ये एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और जिन्होंने जो है सीटीईटी पास कर लिया है वो भी बैठेंगे। और उनको जो है से नियोजित शिक्षक जो है उनको 3 चांस जो है मिलेगा आप जो है से एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। आप 3 चांस में अगर क्लियर कर लेते हैं तो 3 चांस में से किसी भी चांस में तो आप जो है से जो 94 98 वगैरह के बैच के जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक आते हैं, और सारी चीजें जो है उसी की सुविधा और उसी की सैलरी जो होगी राज्य स्तरीय शिक्षक आपको दिया जाएगा, समान काम समान वेतन वाला हो जाएगा। तो इस तरह से जो है नया नियमावली आया है। तो आप लोग सब तैयारी में जुट जाइए और जो है से किसी तरह की कोताही मत कीजिए। जिन लोगों को शिक्षक भर्ती में जाना है और शिक्षक बनना है तो वो अच्छे से तैयारी में जुट जाएं। आप जो है बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी और बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन होगा। तो ये था शिक्षक के बारे में और मैं तैयारी यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो वहां से भी आप लोग देखते रहिए, आपकी सारी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से आराम से हो जाएगी। और यहाँ पर जो है बीएसएससी सीजीएल 3 जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको लेकर उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो इसके बारे में रिजल्ट को लेकर तो देखिए उन्होंने कहा है, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 23/12/2022 को 2 पालियों में तथा दिनांक 24/12/2022 को 1 पाली में आयोजित की गई। आयोग के आवश्यक सूचना दिनांक 26 द्वारा दिनांक 23 को आयोजित प्रथम चरण जो पहला जो चरण का पेपर हुआ था कि परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण की रद्द परीक्षा का पुनः आयोजन दिनांक 5 मार्च को हुआ था। उक्त परीक्षा से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों की आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा फल शीघ्र प्रकाशित करने की नियमित दिनांक 12/4/2023 को आयोग कार्यालय के समक्ष घेराव धरना आंदोलन करने की सूचना दी गई है। कि इन्होंने जो कुछ जो असामाजिक तत्व वगैरह हैं जो स्टूडेंट के साथ मिलकर वो जो है 12 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं आयोग के कार्यालय में, जो है घेराव करने का इन्होंने जो है से ये किया है, ऐलान किया है। तो उसको लेकर इन्होंने कहा है कि उल्लेखनीय है कि तीनों चरणों की परीक्षा के उपरांत परीक्षा फल तैयार करने संबंधी गोपनीय कार्य तेजी से किया जा रहा है एवं प्रयास है कि निकट भविष्य में शीघ्र परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि असामाजिक तत्वों के बहकावों में नहीं आए, क्योंकि आयोग अपने कार्य के प्रति सचेत एवं संवेदनशील है। तो आप लोग जो है किसी भी बहकावे में नहीं आए। आयोग जो है से आपका जो है से रिजल्ट तैयार कर रहा है और कुछ समय में जो है कुछ दिनों में जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, आयोग का कहना है। तो आप लोग किसी तरह की जो है से घेराव या फिर धरना वगैरह न करें। रिजल्ट जो है जो तैयार हो रहा है जल्द ही उसको प्रकाशित भी कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट आपको एग्जामिनेशन रद्द हुआ था उसकी वजह से भी जो है से रिजल्ट प्रकाशित करने में जो देरी हो रही है, तो 14-15 तारीख तक रिजल्ट बन जाएगा। और मुझे जो मैंने बताया कि अप्रैल लास्ट तक जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो इतना जो है से आपको इतना दिन आप लोगों ने रुका है, बर्दाश्त किया है, तो कुछ दिन और रुक जाइए और आपका रिजल्ट जो है से इस महीने में जरूर आ जाएगा। और कहा उन्होंने कि अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जो है आप जो है अवलोकन करते रहेंगे, इस वेबसाइट पे देखते रहेंगे, आपका रिजल्ट जो है कभी भी प्रकाशित हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग जो है से किसी भी बहकावे वगैरह में ना आए, आपका रिजल्ट तो जल्द ही 10-12 दिन 15 दिन में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इतना दिन आप लोगों ने बर्दाश्त किया है तो इस महीने तक जो है से देख ही लीजिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए इस महीने में। और जो है से कटअप मैंने पहले भी कहा था कि 108 जो है जनरल का कटअप इसके ऊपर ही जाएगा, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस इसमें ऊपर ही जा सकता है, जो भी जाएगा +2 हो सकता है। तो ये उतना ही जाएगा जनरल का, उसी हिसाब से जो है बाकी कैटेगरी का भी कटअप रहेगा। तो बाकी दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।